आज हम लोग लेक्चर 4 मोशन में ये देखेंगे कि कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ में दिखाया जा सकता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यदि हमारा ये S है और ये T है और कोई पोजीशन टाइम ग्राफ आपके पास ऐसा है, इस ग्राफ में हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है और एक समय ऐसा आता है, मान लीजिए कि ये कौन सा टाइम है, T0। इस T0 टाइम पर जो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा था, T0 टाइम पर ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आया होगा। एक मोमेंट का मतलब ये है कि T0 टाइम और T0 प्लस 1 बाई T0 से लेकर T0 प्लस 1 बाई 10 लाख सेकेंड के बाद इस छोटे से टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आया होगा। ये एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है और इसको हम लोगों ने कैसे समझा था कि ये जो हमारा कर्व है, पोजीशन टाइम जो कर्व है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्ट्रेट लाइन। अगर इसको हम लोग एक छोटा सा इसका पोर्शन लें, देखिए ये छोटा सा एक पोर्शन हम लोगों ने लिया है, तो इस कर्व का एक छोटा पोर्शन स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर एक कर्व है तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये पूरा कर्व एक कलेक्टिव फॉर्म में आपको दिखाई देता है कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन छोटे छोटे इसके टुकड़े को लिया जाए तो ये आपको लगेगा कि स्ट्रेट लाइन ही है। एकदम छोटा टुकड़ा, आपके इमेजिनेशन में जितना छोटा आप सोच सकते हैं उतना छोटा सोचिए, तो आपको इस रैंडम डायरेक्टेड कर्व का जो एक छोटा पोर्शन होगा, वो छोटा सा पोर्शन एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, या आप ये भी कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो हम लोगों ने कैसे इसको लिंक किया था कि टॉप पॉइंट पर, एट टॉप पॉइंट मान लीजिए कि ये S0 है, इस T0 टाइम के नेबरहुड टाइम ड्यूरेशन में T0 से लेकर T0 प्लस 1 बाई 10 लाख सेकेंड के बीच में ये एक जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में ज़रूर आया होगा। इसको हम लोग कैसे देखे थे कि यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन हमको ज़रूर मिलेगा इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में। इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में हमें इस कर्व का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये स्ट्रेट लाइन टाइम से क्या होगा, पैरेलल होगा। और जो टाइम से पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिलता है पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो हम इस पोजीशन टाइम ग्राफ को क्या बोलते हैं, रेस्ट में। तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा ही सिचुएशन मिल रहा है यहाँ पर। इस छोटे से टाइम में T0 प्लस 1 बाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतने टाइम इंटरवल के बीच में हमको क्या मिल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है यहाँ पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस टाइम इंटरवल के बीच में, ये टाइम इंटरवल के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट चल रही थी एक मोमेंट के लिए रेस्ट में ज़रूर आया होगा। मोमेंट क्या मतलब होता है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। T0 से लेकर T0 प्लस 1 बाई 10 लाख जो टाइम ड्यूरेशन आपको देगा वो इतना कम टाइम इंटरवल है कि आप उसे कह सकते हैं कि ये क्या है, कोई एक मोमेंट है। तो इसको और थोड़ा आप समझ लीजिए आगे कि जैसे कि अब यहाँ टॉप पॉइंट पर पहुँचने के बाद ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ये ग्राफ नीचे आने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी घर थी, ये आप इसका होम है और ये आपका मार्केट है। तो आप कह सकते हैं कि कोई लड़का
कोई लड़का अपने घर से, मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू किया, ग्राफ ऐसे है, यहाँ से ऐसे, मान लीजिए कोई लड़का अपने t इक्वल टू 0 टाइम पर, जब टाइम 0 था तो वो घर से अपना निकला, घर से निकलने पर वो मार्केट गया, और फिर अगर ये ऐसे हो रहा है इसका मतलब है कि फिर वो घर की ओर लौट रहा है। फिर एक टाइम के बाद मान लीजिए कि ये टी टाइम, टी एफ करते हैं, टी एफ का मतलब है फाइनल टाइम, फाइनल टाइम पर फिर ये अपने घर पर आ जाता है। यानी कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बता रहा है कि ये कोई लड़का है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपने घर से मार्केट गया और फिर मार्केट से कहाँ चला आया, अपने वापस घर चला आया। इस तरह से भी आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान अपने घर से मार्केट गया है और फिर मार्केट से अगर घर आ गया तो वो चल रहा होगा, फिर रुका होगा एक मोमेंट के लिए, तब तो पीछे मुड़ा होगा और फिर गया होगा घर की तरफ। यानी कि जिस वक्त वो टर्न किया होगा, टर्न करने के पहले रुका होगा, तब तो टर्न किया होगा, यानी कि एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आया होगा। तो इस तरह से भी आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को डेवलप करके एक और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। जैसे आप कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो फेंकने के कारण एक जो फोर्स आप उसको देते हैं उसके कारण ये ऊपर जाता है, लेकिन ग्रेविटी के कारण क्या होता है, वो ऊपर जाकर कहीं रुकता है और तब रुक कर फिर नीचे आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई रुके भी नहीं और वापस आ जाए। डेफिनेटली वो ऊपर गया, जहां पर से वो नीचे आना शुरू किया उस टॉप पॉइंट पर पहुंचने पर एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट में आया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि मोमेंटरली रेस्ट का एक एग्जाम्पल। आप बॉल ऊपर फेंकिए, फिर अगर बॉल आपके हाथ में ना आ गया है नीचे, इसका मतलब है कि वो ऊपर जाके एक मोमेंट के लिए कहीं रुका होगा। तो ऐसे समझना है हम लोग को। अब क्या करेंगे हम लोग कि आज हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरा देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस को शॉर्ट में हम लोग INST लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी एक मोमेंट पर किसी के स्पीड को देखना। एक मोमेंट के लिए किसी चीज़ को देखिए और उसके स्पीड को समझिए। इसके लिए हम लोग को करना क्या है, इंस्टेंट का मतलब है एक ऐसा टाइम इंटरवल जो 0 से जस्ट बड़ा हो। इसी का मतलब होता है डेल्टा टी यानी कि टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0। ये 0 प्लस लिखने का मतलब ये है कि 0 से थोड़ा ज़्यादा का मतलब ये है कि आपके इमेजिनेशन में जो भी 0 से पहला नंबर हो सकता है, सबसे छोटा, वो आप चूज कर लीजिए। इसको अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। ये एरो देने का मतलब ही होता है टेंस टू, यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू 0 की तरफ पहुंच रहा है, 0 नहीं है। 0 से या तो थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अब आप फिजिक्स पढ़ने में क्या है, मैथमेटिक्स में आत्मा आ जाती है। आत्मा का मतलब ये है कि सेंस आ जाता है। मैथमेटिक्स नंबर पर खेलता है, -∞ से +∞, लेकिन जब वही मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होना शुरू होता है तो उसमें एक जीवन आ जाती है, उसमें एक सेंस आ जाता है। टाइम इंटरवल 0 से ज़्यादा यहाँ लीजिएगा, 0 से कम नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि टाइम इंटरवल कभी नेगेटिव नहीं होता है। यदि मान लीजिए कि डेल्टा एक्स क्या है, हमारा रियल नंबर है। एक्स यदि हमारा रियल नंबर है, इसको पढ़ते हैं हम लोग एलिमेंट ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट ऑफ एक्स, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, या फिर एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब मान लीजिए कि हम एक छोटा सा डेल्टा एक्स लेते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। तो ये डेल्टा एक्स अगर टेंड्स टू हम 2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि या तो डेल्टा एक्स 1 पॉइंट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि डेल्टा एक्स या तो -0.000000001 है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स प्लस
0.000000000 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, हाँ। यानी डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। जब नंबर से हम लोग खेलेंगे तब तो लिख सकते हैं, लेकिन यही डेल्टा x को जब हम डेल्टा t लिखेंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो ये 0 से ज़्यादा ही आप लीजिएगा, क्योंकि चेंज इन टाइम नेगेटिव कहने का कोई मतलब नहीं होता है। टाइम हर वक्त आगे बढ़ रहा है, और चेंज इन टाइम जो होगा वो यही होगा कि ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को घटाइएगा तो जो टाइम मिलेगा वो आपका क्या होगा, चेंज इन टाइम मिलेगा। वो चेंज इन टाइम छोटा ही क्यों ना हो, चेंज इन टाइम हमेशा क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि डेल्टा t 0 से क्या है, ज़्यादा है, 0 से कम नहीं है। जबकि मैथमेटिक्स में यदि हम कभी लिखते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसका मतलब है डेल्टा x यानी चेंज इन x 0 नहीं है, 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। वो भी 0 से ज़्यादा लेना है तो एकदम थोड़ा ज़्यादा, 0 से कम लेना है तो एकदम उसके पहले। यानी कि ये हमारा मान लीजिए कि ये 0 है, तो डेल्टा x का मतलब ये है, ये हमारा डेल्टा x हो सकता है, या फिर ये डेल्टा x हो सकता है। डेल्टा x डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मतलब है डेल्टा x रीचिंग टूवर्ड्स 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0। ठीक है, तो ये अब आइए इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इसको अच्छे से देखते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब आप तो समझ ही चुके हैं कि बहुत ही छोटे टाइम में किसी चीज़ का स्पीड को देखना। तो मान लेते हैं इधर s है, s का मतलब यहाँ पर हम डिस्टेंस लेते हैं, और यहाँ पर t का मतलब टाइम लेते हैं, और ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम कोई भी छोटे से टाइम इंटरवल में देखना चाहते हैं कि इसकी स्पीड क्या है। तो समझाने के लिए हम टाइम को थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन आपको मन में क्या सोचना है कि ये काफ़ी छोटा टाइम इंटरवल है। ये t1 है, ये t2 है, और ये आपका हो गया t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t, और डेल्टा t कहाँ की ओर रीच कर रहा है, 0 की तरफ रीच कर रहा है। डेल्टा t इज रीचिंग टुवर्ड्स 0। अब इस t1 टाइम पर आपको पोजीशन s1 मिलता है, इस t2 टाइम पर पोजीशन s2 मिलता है, तो ये हमारा हो गया डेल्टा s। क्या आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि हम इस चीज़ को परमानेंटली सेट कर दें, और इस चीज़ को परमानेंटली सेट करने पर ये वाला जो चेंज मिलेगा आपको हमेशा छोटा ही मिलेगा। यानी ये डेल्टा s इस छोटे से टाइम इंटरवल को सेट कर दीजिए, ये परमानेंट सेट हो गया। इसको क्या कर दीजिए, परमानेंट सेट कर दीजिए। यानी कि हमको जो टाइम इंटरवल लेना है इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए वो बहुत ही छोटा लेना है। क्या बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए आपको s2 से लेकर s1 की जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी, क्या हमेशा ये छोटी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, या कुछ भी नहीं मिलेगी? तो इसका आंसर है कि आपको कुछ भी मिल सकता है। हम लोग इसको 3 ग्राफ से देख सकते हैं। ये हमारा t हो गया और ये हमारा s हो गया। 3 डिफरेंट ग्राफ से हम लोग देखते हैं। एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास एक ग्राफ ये लेते हैं, एक ग्राफ ये लेते हैं, और एक ग्राफ ये लेते हैं। ठीक है, हमारा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। हम तीनों केस में क्या करेंगे, छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे। तीनों ही केस में एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल लेंगे। ये हमारा टाइम एक्सिस है। चलिए हम लोग एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं। ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है। इसी के नीचे जस्ट वही टाइम हमको t1 यहाँ है और ये t2 है। फिर वही टाइम हमको एक यहाँ मिलता है, t1 मिलता है। और देखिए ये ग्राफ काफ़ी ऊपर चला जाएगा, अच्छा से ड्रॉ नहीं हो पाया। इतना लिख लीजिए आप लोग, इसको हटा सकते हैं, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसको थोड़ा और ऊपर हमको ले जाना पड़ेगा।
हम ये समझा रहे थे कि छोटे से टाइम इंटरवल को सेट कर दिए तो क्या हमको हमेशा S2 माइनस S1 ये वाली लेंथ हमेशा क्या इक्वल मिलेगी या अलग मिलेगी या कुछ भी नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर है कि आपको कुछ भी हो सकता है, S2 माइनस S1 छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कुछ भी हो सकता है। ये आपका पहला ग्राफ हो गया, ये आपका दूसरा ग्राफ हो गया, और ये आपका तीसरा ग्राफ हो गया। अब क्या करते हैं, एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं। एक छोटा सा टाइम इंटरवल में देखिए ये T1 है, ये भी T1 है, ये भी T1 है, ये T2 है, ये भी T2 है, और ये भी क्या है, T2 है। आप पहला ग्राफ देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस का S मतलब है और T का मतलब टाइम है। तो पहले ग्राफ में आप क्या देखते हैं कि ये हमारा जो डेल्टा T है, T2 माइनस T1, ये क्या है, बहुत ही छोटा है। लेकिन इसके लिए जो S1 मिला और जो S2 मिला वो दोनों क्या मिला, सेम मिला। तो डेल्टा S क्या हो गया, S2 माइनस S1 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस टाइम, उसी टाइम इंटरवल में आपको यहाँ पर ये S1 मिलता है और यहाँ पर ये S2 मिलता है। आप मीटर स्केल से मेजर कीजिए और इसको भी मेजर कीजिए। T1 टाइम पर आपको ये S1 मिला और T2 टाइम पर ये आपको S2 मिला। देखिए ये वाली जो S2 माइनस S1 है और ये वाली जो S2 माइनस S1 है, तो यहाँ पर S2 माइनस S1 और यहाँ का S2 माइनस S1 क्या दोनों सेम है? नहीं। आप उसी टाइम, छोटे से टाइम इंटरवल में यहाँ S2 माइनस S1 बहुत ही ज़्यादा पाते हैं इसकी तुलना में। यानी कि S2 माइनस S1 फिगर B का अगर देखें हम, तो S2 माइनस S1 फिगर B का काफ़ी बड़ा है S2 माइनस S1 फिगर C का। ये हमारा अगर मान लीजिए फिगर C है, और यहाँ पर अगर देखें हम, हमारी अगर फिगर A है, तो यहाँ का तो S2 माइनस S1 0 है। यानी कि आप कह सकते हैं, कह तो सकते हैं ना आसानी से ये बात कि ये काफ़ी छोटा है इससे। वो तो 0 ही है, लेकिन कहने के लिए तो आप कह ही सकते हैं कि S2 माइनस S1 फिगर A का बहुत ही छोटा है। 0 है, हम मानते हैं 0 है, लेकिन ये तो इससे बड़ा है ना। बस ये फील कराना चाहते हैं। कितने टाइम इंटरवल में? डेल्टा T टाइम इंटरवल में। डेल्टा T टाइम इंटरवल क्या है? बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल। तो हम डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए तीनों ही फिगर के लिए हमारा जो डेल्टा T टाइम है वो बहुत ही छोटा है। इन दोनों ही छोटे टाइम में क्या करना है हमको कि S2 माइनस S1 देखना है। तो इनका रेशियो जो आएगा, इसमें तो इक्वल अमाउंट से डिवाइड हुआ है। तो जब मान लीजिए कि ये 10 है, ये क्या है, 10 मीटर है, ये मान लीजिए 2 मीटर है, और ये कितना है, 0 मीटर है। डेल्टा T टाइम हमारा मान लीजिए कि 0.01 है सेकेंड, समझाने के लिए। तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 0.01 सेकेंड है। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1000। और S2 माइनस S1 क्या है, 10 मीटर है और नीचे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 बटे समथिंग ए 0, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। क्या पाते हैं आप, इन सेम टाइम इंटरवल, इन सेम वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, S2 minus S1 are different in all these three figures. And definitely for a very short time interval, if I am looking change in position of any body, then definitely this type of speed will be called instantaneous speed. Instantaneous speed का मतलब है बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में किसी चीज को चलते हुए देखना और चलते हुए देखकर उसको फील करना कि वो तेज चल रहा है कि स्लो चल रहा है।
अगर आप बहुत ही कम टाइम के लिए भी अगर इस कार को देखें, जो कार ये अपना पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा रही है, तो इस कार को आप अगर इतने टाइम के लिए भी देखिएगा तो आप ये जरूर कहिएगा कि बहुत तेज चल रहा था। 1000 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है। अगर इस कार के लिए हम बात करें तो इसको अगर आप चलते हुए देखिएगा एक छोटे से मोमेंट के लिए 0.01 सेकंड के लिए, तो आप इतने कम समय में इतना जरूर फील कर लीजिएगा कि थोड़ा धीरे चल रहा था। और अगर इसको अगर आप इतने ही टाइम के लिए देखिएगा 0.01 सेकंड के लिए, ये मान लीजिए कोई तीसरा कार है, तो आप डेफिनेटली उस कार को उतने ही देर में देखकर, उतने ही छोटे टाइम इंटरवल में देखकर ये जरूर कह दीजिएगा कि कार क्या चीज़ में था, रेस्ट में था। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ऐसा स्पीड है जिसमें आप बहुत ही कम समय के लिए किसी चीज़ को देखते हैं चलता हुआ या रुका हुआ। इतने छोटे टाइम में आप केवल फील कर पाते हैं कि अरे बहुत तेज चल रहा था, अरे बहुत स्लो चल रहा था, अरे चल ही नहीं रहा था, है कि नहीं। इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हाउ द बॉडी इज स्लो और फास्ट। इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हाउ मच बॉडी इज फास्ट और स्लो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन लिख देते हैं। ये आपको फील कराता है इंस्टेंटेनियस स्पीड कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज या कितना स्लो चल रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिग्री ऑफ मेजरमेंट of moving object about how much body is slow or fast. Instantaneous speed is degree of measurement of moving object about हाउ मच बॉडी इज स्लो और फास्ट। चलिए, तो इतना समझे आप लोग। अब रही बात कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड की डायरेक्शन को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड को अभी तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड में देखा है ना। देखिए, ये ग्राफ क्या चीज़ का है? यूनिफॉर्म स्पीड का, बिकॉज यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन विच इज मेकिंग ए पर्टिकुलर एंगल विथ टाइम। दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन विच इज मेकिंग ए पर्टिकुलर एंगल विथ टाइम। दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम, सो ये रेस्ट में कहलाएगा। और ये हमारा कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए अब, क्योंकि अब हमने पोजीशन की जगह क्या लिया है? डिस्टेंस लिया है। तो आप क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड में हमने देखा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और हम पाते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है हमारा, तीनों केस में अलग अलग है। यहाँ से आप एक और कंक्लूजन अभी निकाल ही लीजिए। हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड इस छोटे से टाइम इंटरवल में निकालें, या आगे के छोटे से टाइम इंटरवल में निकालें, या कभी भी निकालें, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? इक्वल चेंज इन डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि अगर आपका एक ग्राफ की बात करें, अगर इसकी एक छोटे से टाइम इंटरवल में इसकी जो वेलोसिटी आई है 1000 मीटर पर सेकेंड आई है, तो हम कहीं भी 0.01 सेकेंड टाइम इंटरवल ले लें, हमको 1000 ही मिलेगा, पहला बात। या फिर हम 0.01 सेकेंड के अलावा 1 सेकेंड ले लें, 2 सेकेंड ले लें, क्या टाइम इंटरवल, तो भी हमको 1000 ही मिलेगा। क्योंकि अगर इतने समय में ये इतना दूर जा रहा है तो 1 सेकेंड में उसी के मुकाबले और दूर जाएगा, तो रेशियो जो होगा वो 1000 ही आएगा। तो इसको tan थीटा से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग अभी, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि हर वक्त इसका स्पीड आप कहेंगे क्या? कांस्टेंट है। यानी कि अगर ये 1000 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये 1000 मीटर पर सेकंड से हर वक्त जा रहा है। आइए देखते हैं इसको, और इसको tan थीटा से भी कनेक्ट कर लेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, तो एक ग्राफ को करके दिखाते हैं। देखिए,
ये हमारा हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। एक ग्राफ बना देते हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो गया। हम कोई भी छोटा सा टाइम इंटरवल ले लें, ये जो इतना बड़ा बड़ा आपको दिखा रहे हैं ना, इसको आपको एकदम मानना है कि बहुत ही क्लोज है। या फिर हम यहाँ पर ले लें, ये भी एक हमारा डेल्टा टी है। मान लीजिए कि ये 0.0001 सेकेंड में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 0.001 सेकेंड के लिए। माने कि हम डेल्टा टी जो ले रहे हैं वो नियरली टेंड्स टू 0 है। अलग अलग हो सकता है, देखिएगा यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 जीरो है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही जीरो है। अब ये चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, तो पहले से तय है कि अगर इसकी स्पीड हम निकालेंगे तो ये कोई कांस्टेंट आएगा। कोई भी टाइम इंटरवल में आप निकाल लें, तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग? तो मान लीजिए कि ये एक डेल्टा टी टाइम है, इसके लिए ये S1 और S2 दिखाता है, और ये एक डेल्टा टाइम है जिसके लिए S3 एंड S4 दिखाता है। तो यहां पर अगर देखें इतने टाइम इंटरवल के लिए, तो हमारा जो भी होगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू ये लेंथ, यानी कि S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा, अच्छा इंस्टेंटेनियस है तो T2 माइनस T1 कहाँ रीच कर रहा है? 0 की ओर रीच कर रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ही है कि लिमिट लगा दीजिए। लिमिट का मतलब क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर हो गया आपका S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये हमारा T1 है और ये T2 है, इसको T3 मान लीजिए और इसको T4 मान लीजिए। तो अभी हम ये T1 से लेकर T2 तक की बात कर रहे हैं, T1 से लेकर T2 तक की। तो ये डेल्टा टी जो हुआ हमारा, डेल्टा टी क्या कर रहा है? रीच कर रहा है टेंड्स टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं क्या? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और इतने बड़े चीज को हम लोगों ने क्या सीखा था कि इसको हम ds बाई dt लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा गौर करिए, ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा है। अब tan थीटा यहां लगाइए तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज रीचिंग टूवर्ड्स 0, यानी कि ये भी लिख सकते हैं ना हम लोग। यहां पर देखिए तो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एंड वी आर फाइंडिंग दिस tan theta for very short time interval, so you will put here limit delta t tends to 0, और ये पूरा चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ds by dt। और ये क्या हो गया हमारा? इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम v से दिखा दिए। अब देखिए tan थीटा के कॉन्सेप्ट से फायदा क्या होगा, फिर हम निकालते हैं ये वाला, दिस इज माई T4 माइनस T3। तो ये हमारा T4 माइनस T3 टाइम है जो कि डेल्टा टी है और रीच कर रहा है क्या? 0 की तरफ। और ये हमारा S4 माइनस S3 है। S4 माइनस S3 0 की ओर रीच नहीं कर रहा है। यही बच्चा लोग नहीं समझता है कि इस ds बाई dt में किसको छोटा मानना है। इस ds बाई dt में नीचे वाले को क्या मानना है? वेरी 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 स्मॉल। आगे इस पर हम और प्रकाश डालेंगे कि कैसे फिर बाद में इसको अलग कर दिया गया और d बाई dt को एक अलग नाम दे दिया गया। धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना अभी सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। बहुत ही गहराई है, ये लोग साइंटिस्ट लोग बहुत मेहनत किया है, बहुत ही ज़्यादा। आगे चल के जानते हैं ये क्या बन जाएगा? एक मशीन बन जाएगा। d बाई ds क्या बन जाएगा? एक मशीन बन जाएगा आपके लिए। और सॉरी, d बाई dt आपके लिए एक मशीन की तरह बन जाएगा, और s एक अलग चीज़ है, वो देखा जाएगा थोड़ी देर के बाद। आइए पहले देखते हैं इधर। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए फिर हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है,
अब फिर यहाँ के लिए tan थीटा लगाइएगा तो क्या लिखिएगा, tan थीटा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये क्या हो गया S4 माइनस S3 डिवाइडेड बाई T4 माइनस T3, ये T4 माइनस T3 यही है, डेल्टा टी है। अब क्या लिखेंगे आप, tan थीटा इक्वल टू, यहां पर भी देखिए तो क्या लिखिएगा, tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 S4 माइनस S3 डिवाइडेड बाई T4 माइनस T3 लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा S बाई डेल्टा टी, और फिर ये क्या आ गया आपका ds बाई dt। अब ये ds बाई dt यानी कि इस टाइम इंटरवल के लिए जो ds बाई dt आया वो तो tan थीटा ही आया ना, और यहां पर जो dt आप लिए थे छोटा सा टाइम इंटरवल उसके लिए भी tan थीटा ही आया। यानी कि अगर ये भी और ये भी, इसको भी हम भी कह देते हैं, अगर ये भी tan थीटा है और वो भी tan थीटा है, और थीटा क्या है, चेंज नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। अगर थीटा हमारा चेंज नहीं कर रहा है तो tan थीटा का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा, अगर मान लीजिए कि ये, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अलग वेलोसिटी था, ये v1 आया, ये v2 आया, तो v1 और v2 किसके बराबर हुआ, tan थीटा के। v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू tan थीटा, यानी कि हर वक्त वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, हर वक्त स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, तो हर वक्त हमको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हर वक्त इक्वल मिलेगा। यहां से ये आपको साबित हो गया। इसमें और क्या देख सकते हैं हम लोग, दिखाते हैं आप लोग को। ओके, ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये टाइम। अब हमारे पास मान लीजिए कर्व ऐसा है, ये क्या बता रहा है आपको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहा है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं पहले भी। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है तो लेक्चर 2 में होगा, लेक्चर 2 में जाकर देखिए आप, मिल जाएगा वहाँ पर। अब इसको हम लोग tan थीटा के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, कभी जा रहा है 100 मीटर 1 सेकंड में, तो फिर जा रहा है का 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर 500 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में, फिर जा रहा है 1000 मीटर पर 1 सेकंड में। माने कोई एक यूनिफॉर्म तरीके से ये नहीं चल रहा है। 1 सेकंड में ट्रैवल करने की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। इसका मतलब यही है। अब कैसे समझेंगे कि चलो हर वक्त हम टाइम जो लेते हैं छोटा छोटा लेते हैं। ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ये दोनों सेम है, बोथ आर इक्वल, एकदम इक्वल है। डेल्टा टी यहां का और यहां का इक्वल है। मान लीजिए कि 0.0001 सेकेंड है, 0.123 सेकेंड है। अब देखिए कॉमन सेंस से ही देख सकते हैं कि यहां पर जो हुआ S1 और S2 के बीच की दूरी काफी कम है, जबकि यहां पर उसी टाइम इंटरवल में S3 और S4 के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि लिमिट हमारा क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है। अगर मान लीजिए कि ये 2 मीटर है, मान लीजिए कि ये वाली दूरी 4 मीटर है, 14 मीटर मान लेते हैं, 14 मीटर है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करके यहाँ का और यहाँ का स्पीड निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 2 मीटर बटे ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 10 का पावर 1 2 3 4, 10 का पावर -4 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 10 का पावर -4 सेकेंड, तो ये आपका हो गया 20,000 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसके लिए बात करें, इसी छोटे से टाइम इंटरवल में इसके लिए बात करें, तो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये आपका कितना था, 14 मीटर था, तो 14 इंटू 10, 14 बाई 10 का पावर -4, यानी कि 14 1 2 3 4 मीटर पर सेकेंड
देखिए, in a very short time interval and equal short time interval, what is happening here? This graph is showing in the same equal very short time interval, here speed is इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 मीटर पर सेकंड, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,40,000 मीटर पर सेकंड। आप समझ सकते हैं। अब इसको कैसे कॉन्सेप्ट से, tan थीटा के कॉन्सेप्ट से कैसे कनेक्ट करेंगे? सिंपल है। ये छोटा सा पार्ट कर्व का पार्ट है। इस छोटे से पार्ट को अगर tan थीटा से कनेक्ट करना है, यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू ds बाई डी टी। इन जनरल लिख सकते हैं, याद रखिएगा, हर जगह लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, हर जगह लिख सकते हैं। और करना क्या है पहले वो बताते हैं। अब जैसे इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो एक छोटे से टाइम इंटरवल में जिस पॉइंट पर, अब देखिए छोटा सा टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? एक मोमेंट, यानी कि मान लीजिए अभी 2 बज रहा है, मान लीजिए 2 बजे दोपहर, 2 बज के दोपहर के बाद तुरंत जो टाइम बीता, इस दोनों टाइम इंटरवल के बीच को एक मोमेंट बोलते हैं। यानी 2 बजे कुछ जो हुआ वो उस समय का एक्टिविटी कहलाएगा। 2 बजे कुछ अगर हुआ तो उतना होने में टाइम बीता ना, यानी कि हम 2 बजे ही बात कर रहे हैं एक तरह से। 2 बज के 0.001 सेकेंड के बीच में हम बात कर रहे हैं। एक तरह से इतना छोटा टाइम इंटरवल में बात कर रहे हैं कि क्रिया 2 बजे ही होने की क्रिया कहलाएगी। इसीलिए क्या करते हैं अब हम लोग कि ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल है, ये मान लीजिए कि ये T0 है और ये T0 प्लस है, यानी T0 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि T0 में जो काम हो रहा है और T0 प्लस में जो काम हो रहा है, हम कह सकते हैं कि वो T0 पर ही काम हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं T0 प्लस पर काम हो रहा है। तो क्या करते हैं कि उस समय हम लोग यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, यहां एंगल बना θ1। उस समय हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां पर जो टेंजेंट है आपका θ2 ग्रेटर देन θ1, यानी कि यहां पर आएगा इसके लिए tan θ1 और इसके लिए आएगा tan θ2। ds बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा, tan θ2 आएगा। अब θ2 बड़ा है θ1 से ना, θ2 क्या है, बड़ा है θ1 से, तो tan जब लेंगे दोनों साइड, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं tan 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, यानी बहुत ही बड़ा। यानी कि अगर tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1 है और tan θ इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, tan θ इज इन जनरल इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है हमारा, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड T0 टाइम पर, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, मान लीजिए 2 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, 2 बजे गाड़ी की जो स्पीड थी और 3 बजे जो गाड़ी की स्पीड थी वो क्या थी, अलग अलग थी। tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, यानी कि इस पोजीशन पर वेलोसिटी v2 है और इस पोजीशन पर वेलोसिटी v1 है, तो इसमें ये रिलेशन है जो कि आप वर्बली भी देख लिए थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर tan θ आप कैसे लगा दिए। tan θ में परपेंडिकुलर बाई बेस था, याद रखिएगा। tan θ जो क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर में डिस्टेंस था और बेस में टाइम था। डिस्टेंस में चेंज बटा टाइम में चेंज क्या दिया आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया। तो यहां पर जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट ड्रॉ करके आपने ये बता दिया ना, टेंजेंट ड्रॉ करो tan θ लिखो, टेंजेंट ड्रॉ करो tan θ लिखो। तो यहां पर tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होल्ड करना चाहिए। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहां पर मिर्चा का छौंका मार दिया गया है, समझे, सरक रहा है, अगले क्लास में करेंगे, समझे। थैंक यू।